नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मेरी मौजूदगी लाभगो पंचायत में है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मेरे सामने आप देख रहे हैं, मेरे कैमरा के सामने सदर विधायक छत्रपति यादव जी, खगड़िया सदर विधायक, और अपने पूरे समर्थकों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग जो है इनके साथ हैं, युवा लोग, खास करके ज़्यादातर युवा लोगों को ही आप देख सकते हैं यहाँ पर, और तमाम को मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं पूछूंगा, जानने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं गांव के जो भी लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, युवा लोग, और इनको घेरे हुए हैं। दूर से देख लीजिए, महिलाएं लोग भी इनको देखने के लिए आतुर हैं कि आखिर बात क्या है, प्रचार किसका है। तो सबसे पहले हम विधायक जी से जानना चाहते हैं सर, बीजेपी के मैनिफेस्टो में सर गरीब, युवा, महिला, किसान के लिए कहा गया है, तो आपका क्या कहना है? क्या लगता है गरीब और युवा, किसान के लिए, महिला के लिए क्या बीजेपी निश्चित रूप से तैयार है? अब देखिए, बीजेपी सरकार को हम लोग 2 बार से मौका दे रहे हैं और जितना वादा किए हैं कहीं ज़मीन पर नहीं उतरा है। मैनिफेस्टो में लिख देना, उसको ज़मीन पर उतारना, दोनों में अंतर है। उन्होंने पहला सरकार जब बनी थी, प्रचार कर रहे थे तो बोले जितना काला धन है खोज करके सब गरीब खाता में 15 लाख रुपया देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। तो रोज़गार के नाम पर वो गिनती करते हैं ESI में, जो प्राइवेट कंपनी वगैरह रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कहते हैं हम उसको इतना रोज़गार दे दिए। लेकिन जो युवा देश के तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, जूनियर इंजीनियर या जितना भी फार्मासिस्ट है पढ़ निकले हैं, उनके लिए पूरे देश में कहीं जॉब का व्यवस्था नहीं है। और सबसे गंदा काम बीजेपी सरकार ये किए कि जो टेम्पोररी बहाली होती थी सरकार में, जो जनप्रतिनिधि की जो रखवा देते थे, नौकरी होती थी, उन्होंने उसको बंद करवा दिया सुप्रीम कोर्ट का आदेश करवा करके, और बंद करवा के आउटसोर्सिंग कर दिए। तो आउटसोर्सिंग करने से क्या हो गया, सरकार का पैसा प्राइवेट आदमी के हाथ में दे दिए। प्राइवेट सरकार के पैसा से स्टाफ बहाल करते हैं, जिसको 12 महीना का वेतन देना है उसको 11 महीना का वेतन देते हैं, उस पर भी शोषण करते हैं। तो ये देश का काम जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो कानून पास करवा दिए, ये देश हित में नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस का पार्टी जो बोलता है वो पूरे जीवन करते आया है। अभी राहुल गांधी पूरे पदयात्रा और न्याय यात्रा के माध्यम से देश के तमाम स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, नौजवान सबों से मिल करके एक 5 गारंटी योजना अपना लागू किए हैं। वो कांग्रेस का 5 गारंटी है। मैनिफेस्टो अलग होता है। इन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो देश में हम 5 गारंटी लागू करेंगे। और 5 गारंटी क्या है? उसमें है कि युवा न्याय। युवा न्याय में क्या दिए हैं कि पहली नौकरी पक्की, मैंने हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपये का अप्रेंटिस का अधिकार मिलेगा। 30 लाख तक कैलेंडर के हिसाब से नियुक्ति करेंगे अब तक जहाँ जहाँ लंबित पड़ा हुआ है। इसी तरह पेपर लीक जैसे होता है, बोला उसके लिए कानून बनाएंगे। गिग वर्कर के बेहतर काम काजी नियम, संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा, युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड जमा करेंगे जिसमें उनको मदद करेंगे। इसी तरह नारी के लिए, नारी वाला हम दिए हैं कि हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना देंगे वो, और उसमें 8,500 रुपया महीना बिना कहे हुए उनके अकाउंट में आ जाएगा। और ये तब तक आते रहेगा जब तक उनकी हालत बदल नहीं जाए। तीसरा बनाया है वो किसान न्याय। किसान न्याय में क्या है, देखिए पिछले में किसान जितना आंदोलन किया था देश में, इतना शहीद हो गया, आत्महत्या कर लिए, और मोदी सरकार आनंद फॉर्म हड़ताल तोड़वा दिए। और देश में स्वामीनाथन के फार्मूले पर जो MST लागू करना है अभी तक नहीं करके कांग्रेस कहता जब बनेगा तो हम MSP की कानून गारंटी स्वामीनाथन फॉर्मूला पर करेंगे। जिस दिन ये हो जाएगा, अब खगड़िया हमारा देखिए पूरा किसान और पशुपालन पर आधारित है। यहाँ का हर परिवार जो है 2 ही चीज़ पर जिंदा है, जिस पर पूरा बाजार चलता है। या तो हम खेती करते हैं, या तो पशुपालक हैं, दूध उत्पादन करते हैं, और इस पैसा से खगड़िया जैसा शहर चल रहा है। कोई कल कारखाना यहाँ नहीं लगातार में। इन्होंने कहा कि जब होगा, जिस दिन MSP कानून लागू हो जाएगा उस दिन किसान की हालत बन जाएगा। अभी क्या है, गाँव के साहूकार से मान लीजिए हम खाद उधार लेते हैं, बीज उधार लेते हैं, फसल लगते क्या है हम पर चढ़ जाते हैं, हम खेती में फसल काट कर उसको दे देते हैं। जो दाम मान लीजिए हमको 100 रुपये में बिकना है, हम उसको 85 रुपये में बेच देते हैं, 25 रुपये में बेच देते हैं। जिस दिन लागू हो जाएगा, हर पंचायत में नियम हो जाएगा कि इससे कम रेट पर कोई आदमी नहीं खरीदेगा। ठीक, किसान ही जब कांग्रेस ही आएगी मान लीजिए गठबंधन, तभी हो सकता है। फिर मान लीजिए श्रमिक न्याय में उन्होंने बोला है
जो मनरेगा में भी काम करने वाला जो मजदूर है उसको कम से कम 400 रुपया मजदूरी गारंटी हम करेंगे। ये भी स्कीम कांग्रेस का ही दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में दिए हिस्सेदारी न्याय, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग को गिनती करेंगे। मतलब जितने भी संवैधानिक संशोधनों 50% हटा करके SC ST OBC का आरक्षण का हक पूरा करेंगे। अभी क्या है कि बीते दिनों जो देश की हालत जनता ने, जिनको हम लोग गद्दी दिए तमाम जनता मिल करके, वो तानाशाह हो गए। देश के हर बड़े संस्थान को ख़त्म कर रहे हैं, सबको निजीकरण कर रहे हैं। एक वक्त इंदिरा गांधी के ज़माना में सारे कंपनी को राष्ट्रीयकरण किया गया था, बैंक हो, सेल हो, गेल हो, रेल हो, सारे कराया गया। आज क्या जरूरत पड़ गया कि सबको आप जो है राष्ट्रीयकरण खत्म कर निजीकरण ला रहे हैं। निजीकरण होने से क्या है, आपके घर का कोई लड़का इंजीनियर बना, वो 5,000 रुपया नौकरी करने की विवश है। सरकारी कंपनी में मन होगा तो उसको हटाएगा, और नहीं तो उसको नियम बना है किसी इंजीनियर रखना है, 5,000 रुपया देता है और उसको वेतन मिलता है 35,000 रुपये दे रहे हैं। जो दिल्ली पंजाब और बड़े बड़े शहरों में जाकर हमारा बाल बच्चा पढ़ने के बाद नौकरी कर रहा है, उसकी हालत को पूछे। हमको लगता है कि बेटा मेरा पूना में रहा है, उसको क्या मिल रहा है, 3 लाख रुपया पैकेज मिल रहा है, 4 रुपये पैकेज मिल रहा है, उसी में पैसा बचा के भेजता है। तो देश का जो व्यवस्था 10 वर्षों में जो होना चाहिए, चलो आप रेल की बात कीजिए। रेल में क्या किए, जब से सरकार मोदी जी का बना है, रेल का भाड़ा बढ़ा दिए, रेल को निजीकरण का हाथ दे रहे हैं लोग, कर दिए हैं। नतीजा क्या है, रेल में जो आपको सुविधा मिलता था पहले, याद होता होगा पहले आप चलते थे तो सब ट्रेन में नाम लिखा हुआ होता था, हर स्टेशन पर पानी पिलाने वाला भी होता था, वो सारे सिस्टम बन गए। सफाई करने वाला नहीं मिलता है। आप कहते हैं कि गाड़ी में हम सुविधा दे रहे हैं, 75 आदमी बैठने की सुविधा है और उसको हम जनरल क्लास का 200 आदमी चढ़ते हैं, तो 125 आदमी का आमदनी कहाँ जा रहा है, कि सरकार बताने से भाग रही है। तो देश का भी जो वर्तमान परिस्थिति है, झूठ बोलने का प्रवृत्ति चला गया है जनता का। अभी देखिए मैनिफेस्टो की बात आपने किया, उसमें मैनिफेस्टो में हम ज़्यादा फोकस किए थे कि उन्होंने युवा, गरीब और महिला, किसान, महिला के लिए ज़्यादा फोकस किया है। क्या लग रहा है कि महिला सशक्त हुई है इनके शासन में? आप देखिए महिला का सशक्त होने की बात कर रहे हैं। आपको पिछले दिन होगा जंतर मंत्र पर जितने महिला पहलवान थे लगातार न्याय के लिए धरना देते रह गए, सरकार उसका न्याय नहीं कर सके, अन्याय करने वाले को रिलीफ दे दिए। अब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में दिया कि महिलाओं के बीच में समान संपत्ति की बंटवारा करा देंगे। अब मोदी जी उसको तोड़ मोड़ कहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस आएगा वो कहता है कि आपका मंगलसूत्र भी हम हटा देंगे। तो क्या है कि जो हमारे गांव को जितने परिवार हैं, किसान परिवार, किसी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं हैं। ये मैनिफेस्टो खेल है बुद्धिजीवियों का। हमारे यहाँ जितने शिक्षित बेरोजगार है, नौजवान है, वो भी किसी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ता है। सुना सुनाया सुनते हैं, मान ली देते हैं, चूँकि उनके तक साधन नहीं पहुँचता है मैनिफेस्टो का। तो मैनिफेस्टो क्या है, जनता को लुभावने की एक चीज़ है, लेकिन जब तक उसको कानून में नहीं जाएंगे, मान लीजिए एक ज़माना था देश का प्रधानमंत्री भाषण देते थे तो कानून बनता था। आज देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, कहते हैं जुमला बोल दिए हम। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रोटोकॉल है कि आप जो बोलिएगा सरकार का आदमी खड़ा रहता है, उसको कानून बनना है। तो अब क्या देश का पूरा जनता समझ गया है। अब क्या किया, यहाँ भय का स्थिति इन्होंने उत्पन्न किया। राहुल गांधी जैसे देश के बड़े परिवार का नेता लड़का, उसको क्या किया, 24 घंटा में सदस्यता खत्म कर दिया। धन्यवाद दीजिए सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को जो उनका सदस्यता बहाल कर दिया। वो इसलिए प्रहार किए कि एक आम आदमी डर जाए कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जब खत्म कर सकते हैं तो हम क्या हैं। अगर गांव का हम बड़ा आदमी हैं, हमको अगर टॉर्चर कीजिएगा तो जो छोटा व्यक्ति है वो तो और डर जाएगा। अब आइए, अभी आज तक का एक पत्रकार हैं, अमित शाह का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने बोला कि शाह जी बताइए कि जब आप ED CBI छापा में आते हैं और व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो क्लीन चिट हो जाता है। शाह जी के पास कोई जवाब नहीं था। आज मीडिया कर्मी भी बात समझ गए, लेकिन दिक्कत क्या है, जो स्वतंत्र मीडिया, आप देखिए रवीश कुमार जी का नाम लीजिए, जाने माने पत्रकार, NDTV को बेचवा दिया, उसको बाहर कर दिया, लेकिन वो जो झाड़ू व्यक्ति हैं आज भी अपना चैनल चला करके देश को सही बात रखते हैं। सही बात आप रखना चाहिएगा तो आप पर कार्रवाई होगी। और सुनिए, पूंजीपतियों को धमकाया गया, उद्योगपतियों को धमकाया गया, मीडिया परिवार धमकाया गया कि आप इधर सुधर कीजिए तो आप कर देंगे, सारे आदमी खामोश है। लेकिन अब मीडिया बोलना शुरू कर दिया है और देश का सही बात रखने जा रहा है। ये देखिए 2024 में देश की हालत बदल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ आदमी और भी यहाँ पर हैं मौजूद, थोड़ा सा इनमें हम लेते हैं एक फीडबैक। क्या नाम है सर आपका? हरीलाल। हरीलाल जी, बताइए, यहाँ खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में आप घूरे होंगे, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? NDA गठबंधन या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन।
इंडिया गठबंधन के कौन है कैंडिडेट? अभी संजय कुमार। संजय कुशवाहा। आपको लग रहा है कि एकदम निकल रहा है, ये रेस में है? अभी तो उनके भूमिका से लगता है कि वह निकल जाएंगे। आपका क्या इच्छा है, क्या लग रहा है? मेरा भी इच्छा है कि मैं उसी का मतदान दूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत सारे युवा लोग हैं, मैं इनसे भी लेने का प्रयास करूंगा, दिखाऊंगा। अभी बने रहें तब तक के लिए।